ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक बहुत ही कॉमन सी पहेली है। अक्सर ट्रेडर्स चार्ट्स को देखते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं और लगभग हमेशा सही अंदाजा भी लगा लेते हैं कि मार्केट अब किधर जाने वाला है। लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं तो वो काफी निराश करने वाले होते हैं। तो चलिए आज इस बहुत ही आम समस्या की तह तक चलते हैं। ये कहानी बहुत जानी पहचानी लगती है ना। हर उस ट्रेडर की कहानी जिसे लगा कि वो बिल्कुल सही था लेकिन फिर भी हाथ में मुनाफा नहीं आया। असल में ये ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर लगातार सही एनालिसिस के बाद भी पैसा गंवा रहे हैं तो ये मानकर चलिए कि प्रॉब्लम समझ में नहीं बल्कि एक्शन लेने में है। ये सोचने और करने के बीच का एक फासला है, एक गैप है और इसी को कहते हैं एग्जीक्यूशन गैप। अच्छा, इस गैप को ठीक से समझने के लिए ना सबसे पहले ये मानना होगा कि एनालिसिस और ट्रेडिंग ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। चलिए जरा देखते हैं कि ये एक दूसरे से इतनी अलग कैसे हैं। देखिए, एनालिसिस जो है वो पूरी तरह से दिमाग का खेल है, सोचने का, भविष्यवाणी करने का। इसमें होता क्या है कि ट्रेडर का ईगो या कहें अहंकार उसे सही साबित करने में लग जाता है। लेकिन दूसरी तरफ है ट्रेडिंग, जो कि एक्शन लेने का खेल है। यहां पर भविष्यवाणी से ज्यादा जरूरी है अनुशासन और संभावनाओं को मैनेज करना। तो इसी अंतर को, इसी फर्क को हम एग्जीक्यूशन गैप कहते हैं। ये वो धोखा है जो भविष्यवाणी और एक्शन के बीच में हो जाता है। ये समझिए कि एक खाई है जहां पर अच्छे से अच्छा एनालिसिस भी खराब नतीजों में जाकर गिर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि ट्रेडर्स इस भविष्यवाणी वाले जाल में आखिर फंसते ही क्यों हैं? इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब हमारे दिमाग की बनावट में ही छिपा है। देखिए, इंसानी दिमाग को निश्चितता मतलब सर्टेनिटी बहुत पसंद है। हम सब चाहते हैं कि हमें पता हो कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मार्केट की फितरत ही अनिश्चितता है और बस यही टकराव सारी समस्याओं की असली जड़ है। ट्रेडर अक्सर कहता है, अरे यहां से तो पक्का ऊपर जाएगा या ये लेवल तो टूट ही नहीं सकता। लेकिन मार्केट का जवाब हमेशा एक ही होता है, उसे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को जो करना है वो वही करता है। और यही मनोवैज्ञानिक टकराव ट्रेडिंग के दौरान एक अंदर की लड़ाई बन जाता है, जहां हमारा लॉजिकल दिमाग और हमारी भावनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं। सारा एनालिसिस, सारे चार्ट्स, सारे इंडिकेटर्स सब एक ही तरफ इशारा कर रहे होते हैं। एक बिल्कुल साफ लॉजिकल सिग्नल मिलता है कि ये खरीदने का सही टाइम है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लेने की बारी आती है, डर हावी हो जाता है। मन में सवाल आते हैं, क्या होगा अगर मैं गलत हो गया? चलो थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। और बस यही हिचकिचाहट उस सुनहरे मौके को हाथ से जाने देती है। और फिर आखिर में नतीजा क्या होता है? मार्केट ठीक उसी दिशा में जाता है जैसा सोचा था। एनालिसिस 100% सही था, लेकिन डर की वजह से एक्शन नहीं लिया गया। मतलब सोच तो जीत गई पर ट्रेडिंग हार गई। तो फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस जाल से बचते कैसे हैं? उनका जो सीक्रेट है वो एक बहुत बड़े माइंडसेट शिफ्ट में छिपा है। वो भविष्यवाणी करने की कोशिश ही नहीं करते। चलिए देखते हैं कि वो असल में करते क्या हैं। यहां पर दोनों मानसिकता के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। भविष्यवाणी वाली जो सोच है वो इस बात पर टिकी है कि मैं सही हूं और मार्केट को ऐसा करना चाहिए। वहीं एग्जीक्यूशन वाली मानसिकता सिर्फ इस पर फोकस करती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं ये करूंगा। यहां कोई ईगो नहीं है, सिर्फ एक प्लान है। प्रोफेशनल ट्रेडर भविष्य का अनुमान नहीं लगाता, वो भविष्य के लिए तैयारी करता है। उसके पास हर सिचुएशन के लिए एक अगर तो वाला प्लान रेडी होता है। ये भविष्यवाणी नहीं है, ये तैयारी है। और बस यही छोटा सा फर्क सारा खेल बदल देता है। अच्छा, अब जब हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को समझ चुके हैं तो चलिए कुछ ऐसे ठोस कदमों पर बात करते हैं जिनसे इस गैप को भरा जा सकता है और अपनी ट्रेडिंग को सुधारा जा सकता है। ये 4 कदम असल में इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखने और डिसिप्लिन लाने में मदद करते हैं। मतलब एक नियम आधारित सिस्टम होना चाहिए, हर ट्रेड का रिस्क पहले से तय होना चाहिए, स्टॉप लॉस तो हमेशा इस्तेमाल करना है और फिर काम सिर्फ इतना रह जाता है कि सिस्टम के सिग्नल पर एक्शन लिया जाए बिना कुछ सोचे समझे। इस एक लाइन में ना पूरी ट्रेडिंग का सार छिपा है। सफलता सबसे अच्छे चार्ट्स खोजने में नहीं, बल्कि एक अच्छे प्रोसेस को बार बार लगातार फॉलो करने में है। अपने एनालिसिस से वो इमोशनल अटैचमेंट खत्म करना होगा और अपने नियमों के प्रति वफादार बनना होगा। तो अंत में चुनाव हमारे हाथ में है। क्या एक स्मार्ट एनालिस्ट बनना है जो हमेशा सही तो होता है लेकिन पैसा नहीं कमा पाता,
या फिर एक मुनाफे वाला प्रोफेशनल बनना है जो एक अनुशासित प्रोसेस को फॉलो करता है। इस बात को हमेशा याद रखना है। जिस दिन इन दोनों को अलग अलग समझना आ गया, उसी दिन से समझिए कि एग्जीक्यूशन गैप को पार करके एक बेहतर ट्रेडर बनने का रास्ता खुल गया।